बिहार के हर जिले में लगभग 10 से 15 हजार खाता खेसरा को लॉक कर दिया है विभाग ने। लॉक होने का ये मतलब हुआ कि जिस रैयत की भी वो जमीन है, 2 बीघा 4 बीघा जितनी जमीन है, वो रैयत अपनी ही जमीन की बिक्री नहीं कर सकेगा। पलटू राम की बुरी नजर है गरीबों की जमीन पर। मुझे तो ये शक है कि ये गरीबों की जमीन छीनकर किसी पूंजीपति को देने का प्लान बना रहा है। लॉक और अनलॉक का आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? 500 एकड़ जो बिहार सरकार की भूमि है वो गायब है, उसी का खोज किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसको सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट विभाग माना जाता है। मतलब चुनावी मुद्दा बनने लगा। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है ये नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तब सरकार में कुछ घबराहट हुई कि ये तो भाई चुनावी मुद्दा बन जाएगा, तो सरकार ने पैर पीछे खींचे। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है सीओ ऑफिस में। इसमें आप हर चीज की रेट तैयार है। मान लीजिए किसी को दाखिल खारिज कराना है, म्यूटेशन कराना है, उसका अलग रेट है। किसी को खतियान की कॉपी निकालनी है, नकल निकालना है, उसका रेट है। यहाँ तक कि जो अशुद्धियों को सुधारा जाता है, जिसको परिमार्जन कहते हैं, उसमें भी घूसखोरी है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से यूटर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं और जो बिहार सर्वे हो रहा था वो अभी स्थगित कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। पहले स्वागत करेंगे और इस बिहार सर्वे के लेके तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं सर? धन्यवाद, अच्छा हूँ। सर ये कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण 2024 को लाया गया? काफी तकलीफें हुई आम जनता को। फिर कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ब्लॉक से लेके ऊपर तक। कहीं ना कहीं परेशानियां भी हुआ, फिर से स्थगित कर दिया गया। दिलीप जायसवाल जी का बयान आता है कि नहीं, इसको स्थगित कर दिया गया है, एक नया नीति लाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चीजों को? देखिए, बिहार में मतलब हालात जो है बेकाबू हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पलटू राम की बुरी नजर है गरीबों की जमीन पर। अब इनकी मंशा क्या है वो तो यही जानते होंगे, लेकिन मुझे तो ये शक है कि ये गरीबों की जमीन छीनकर किसी पूंजीपति को देने का प्लान बना रहा है। कहा जा रहा है कि सर कि 500 एकड़ जो बिहार सरकार की भूमि है वो गायब है, उसी का खोज किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये सब देखिए बकवास वाली बात है। देखिए, मामला ये है, दर्शकों को मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि बिहार के हर जिले में लगभग 10 से 15 हजार खाता खेसरा को लॉक कर दिया है विभाग ने। अब बिहार में कुल 38 जिले हैं, तो आप खुद समझिए कि कितने हजार लाख खाता खेसरा टोटल लॉक हुए। लॉक होने का ये मतलब हुआ कि जिस रैयत की भी वो जमीन है, 2 बीघा 4 बीघा जितनी जमीन है, वो रैयत अपनी ही जमीन की बिक्री नहीं कर सकेगा। है ना? कहाँ तक सही है सर? वही ना मैं कह रहा हूँ कि क्या तुगलकी फरमान है, सरकार का जन विरोधी कदम है। अब देखिए, सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जो दीपक कुमार सिंह है, अपर मुख्य सचिव है राजस्व विभाग के, उनका कहना है कि ये जो पिछले सर्वे में ये सरकारी जमीन थी, उसको बाद में लोगों ने उसका अतिक्रमण कर लिया, उस पर अवैध कब्जा कर लिया, तो उसको रोकने के लिए इस तरह का काम किया गया है। और उनका कहना है कि सभी रैयत को 90 दिन दिए जाएंगे 3 बार आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। फिर रैयत जो है वो जिला जो ट्रिब्यूनल है, भूमि ट्रिब्यूनल, उसमें जा सकता है। और जो रैयत अपने कागज पत्र दिखा देगा ठीक कागज, तो लॉक से उसको अनलॉक कर दिया जाएगा। अब ये कितना उल्टा सीधा कदम है, मैं दर्शकों को समझाता हूं। एक तो देखिए, पूरी दुनिया में प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का, कि यदि आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो आप उसको उसका पक्ष जानने की भी उसको मौका देते हैं कि अपना पक्ष भी रखो। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से ये होना चाहिए था कि यदि सरकार को संदेह है किसी रैयत पर किसने सरकारी जमीन हड़प ली है, तो पहले उस रैयत को नोटिस देना चाहिए था, उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था कि ये जो जमीन है ये आप इसको जोत आबाद कर रहे हैं, आपने इसको कैसे कर लिया है कब्जा। और यदि उस रैयत का जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं आता, उसको सरकार पाती कि ये तो गलत कर रहा है, तो आप लॉक कर सकते थे, उसमें एक बात समझ में आती। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल तुगलकी फरमान की तरह हजारों को लॉक कर दिया गया है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 90 दिन में आप आपत्ति दर्ज कीजिए। और क्या विभाग को मालूम नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है? जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, उसको सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट विभाग माना जाता है। ऐसे तो सारे सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार है, छोटा से छोटा काम, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार तो नंबर 1 पर है।
जितने अंचलाधिकारी के कार्यालय हैं, सीओ ऑफिस हैं, आप जाकर वहां देखिए, एकदम लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। उसमें राजस्व कर्मचारी लोग रहते हैं, उनके 4-5 दलाल रहते हैं, है ना। एक छोटा से छोटा काम के लिए आपको उसमें पैसा बंधा हुआ है। रेट लिस्ट तैयार है जिसमें राजस्व कर्मचारी को हिस्सा मिलता है, अमीन को हिस्सा मिलता है, सीओ साहब को मिलता है, डीसीएलआर को मिलता है, मतलब मंत्री से लेकर संतरी सबका हिस्सा बंधा हुआ है। सर सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा? क्या लगता है आम जनता का खून कब तक चूसा जाएगा? वो तो देखिए, सुशासन का तो कोई रंग ढंग हमको नजर नहीं आ रहा। दर्शक देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री, इस पे भी बात करेंगे। आपके हाथ में अनंत सिंह का और नीतीश बाबू का ये फोटो है, क्या कहेंगे? मतलब कि दिखा रहा हूँ कि क्या सुशासन है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पलटू राम है, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी है। उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले ये जमीन की बात की जाए। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है सीओ ऑफिस में। इसमें आप हर चीज की रेट तैयार है। मान लीजिए किसी को दाखिल खारिज कराना है, म्यूटेशन कराना है, उसका अलग रेट है। किसी को खतियान की कॉपी निकालनी है, नकल निकालना है, उसका रेट है। यहाँ तक कि जो अशुद्धियों को सुधारा जाता है, जिसको परिमार्जन कहते हैं, उसमें भी घूसखोरी है। और अभी जो 22 अगस्त से शुरू हुआ था विशेष भूमि सर्वेक्षण, बहुत ढोल नगाड़े के साथ शुरू हुआ था, गाजे बाजे के साथ। और पलटू राम ने समय सीमा निर्धारित की थी कि जुलाई 2025 तक जितने भी भूखंड हैं बिहार में, सबकी डिजिटल मैपिंग हो जाएगी, डिजिटल उसका बना दिया जाएगा नक्शा। लेकिन उसमें इतना मतलब रायता फैला कि 15 दिनों के अंदर सरकार को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि पूरे बिहार से लूट खसोट की खबरें आने लगी। जो रेट लिस्ट थी सीओ ऑफिस की, वो समझिए उसमें उछाल आ गया। जो यदि म्यूटेशन पहले 25,000 में होता था दाखिल खारिज, वो 50,000 में होने लगा। यदि खतियान की नकल 2,000 में होती थी तो 5,000 में होने लगी। और ऐसा वो एक मतलब चुनावी मुद्दा बनने लगा। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है, ये नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तब सरकार में कुछ घबराहट हुई कि ये तो भाई चुनावी मुद्दा बन जाएगा, तो सरकार ने पैर पीछे खींचे। लेकिन अब एक नया शगुफा छूट गया। लॉक और अनलॉक का आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? अब देखिए इसमें क्या होगा कि इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि इस सिस्टम से तो किसी को इंसाफ मिलेगा नहीं। लोग कोर्ट में जाएंगे, अदालत में। और अदालत में आप जानते हैं जो सिविल केस होते हैं, जिनको दीवानी मुकदमे कहते हैं, उसमें कितनी धीमी चाल होती है। उसमें तो तारीख पर तारीख ऐसी पड़ती है कि परदादा केस करता है और परपोता के समय डिक्री मिलती है ना। ये हालत है। 4-4 पुस्त उसी में खप जाते हैं। और वकील का खर्च एक छोटे रैयत को देना, उसका तो पूरा बिक जाएगा। क्या लग रहा है सर ये चुनाव जी क्या लग रहा है सर ये चुनाव के लिए ही सिर्फ रोका जा रहा है? फिर चुनाव के जो विधानसभा चुनाव जो बीतने के बाद क्या यदि सरकार बनती है नीतीश बाबू की, तो फिर वही करेंगे या फिर बदलाव होगा? क्या देख रहे हैं आप, कैसे सोच रहे हैं इन सारी चीजों को? पहली बात तो 25 में नीतीश बाबू की सरकार नहीं बन रही है, पहली बात। दूसरी बात की ये भी जो है लॉक अनलॉक का खेल, ये इतना जन विरोधी कदम है कि इसको तो सरकार को एकदम आज के आज वापस लेना चाहिए। ये कैसे आपने कर दिया? अब बताइए, आप आम आदमी की नजर से सोचिए। कोई आम आदमी है, उसको 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, वो क्यों रखता है? इमरजेंसी के लिए रखता है। मान लीजिए उसको लगे कि बेटी की शादी में हो सकता है मुझे जमीन बेचनी पड़े, या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, उसमें कई लाख रुपए इलाज कराने के लिए बंबई जाना पड़े, तो हो सकता है उसके लिए आदमी जमीन बेचना चाहे। आपने उसकी जमीन ही छीन ली, है ना। मतलब अनंत सिंह तो मुझ प्रताप देखे मुख्यमंत्री के घर में बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं पलटू राम से, और आम आदमी 2 बीघा जमीन उसकी है, वो जमीन बेच नहीं सकेगा, उसको आपने लॉक कर दिया। ये तो विशुद्ध मैं कहूंगा गुंडागर्दी है, सरकारी गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। ये क्या कहना चाहिएगा सर आम जनता से? क्या कहना चाहिएगा, क्या करना चाहिए आम जनता को इस चीज को? क्योंकि सरकार ये तो जबरदस्ती थोप रही है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, मतलब लॉक कर दिया गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जनता क्या करे इस पे? आम जनता क्या सोच रही है? जनता इसका देखिए शांतिपूर्ण विरोध करे। विरोध करना है लेकिन शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और भी लोगों से मैं बात कर रहा हूं, अगर नहीं लोग तैयार होंगे तो मैं खुद आगे बढ़ूंगा। मैं खुद पटना हाईकोर्ट में एक PIL करूंगा। हाँ, क्यों नहीं करूंगा? आखिर बिहार में सब लोग सरेंडर ही कर देंगे, सब लोग मुंह में दही जमा लेंगे, तब तो ये पलटू की गुंडागर्दी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो यदि कोई नहीं कुछ करेगा, अभी मैं वकीलों से संपर्क में हूँ, तो खुद मैं करूंगा, एक जनहित याचिका डालूंगा, एक PIL डालूंगा कि ये क्या मजाक है। इस तरह से सरकार जमीन को लॉक कर सकती है? किसी की जमीन यदि है जो उसका पूरा अचल संपत्ति होती है, जमीन किसी आदमी, गरीब आदमी का पूरा सहारा है, संबल है, आप कैसे उसको रोक सकते हैं? माफिया पर आपको एक्शन लेने की औकात ही नहीं है। अनंत सिंह का एक इतने अवैध होटल बनाए हुए किसी को लॉक करने की है औकात पलटू राम को? बीच पटना शहर में, राजधानी में अनंत सिंह के बड़े बड़े अवैध होटल सब बने हुए हैं, किसी को लॉक करने की है औकात पलटू राम को या किसी सरकारी विभाग को? तो ये एकदम जन विरोधी कदम है, इसका विरोध होना चाहिए जी।
सर एक अहम सवाल है कि कैसे ये पता चलेगा आम जनता को कि किसका जमीन और किसका खाता खेसरा लॉक जो हो गया है, किसका अनलॉक है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये तो सरकार की जवाबदेही है ना। जी। तो कायदे से जो होना चाहिए, ऐसे तो बिहार में कोई काम कायदा से होता नहीं। कायदे से होना चाहिए कि जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट है, जी। उस वेबसाइट पर सारे लॉक किए हुए खाता खेसरा का नंबर और जिसके नाम पर वो है उसको अपलोड कर देना चाहिए, जिससे कोई भी आदमी क्लिक करके एक क्लिक में, जिसके घर में जो खुद जानता है वो तो कर दे, या नहीं तो साइबर कैफे में जाके वो चेक कर ले। लेकिन अभी मुझे लगता है वो भी एक नया ही मतलब परेशानी है। अभी क्या होगा कि लोगों ने वेबसाइट अपलोड किया नहीं होगा, जो बिहार का हिसाब किताब है। पिछली बार भी सर्वे में बहुत शिकायतें आ रही थी कि वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है, सर्वर ही काम नहीं करता, सर्वर ही नहीं काम करता है। तो इन लोग की तो ये स्थिति है। अभी क्या होगा कि किसी कोई जाएगा तो उसको कह दिया जाएगा कि भाई अंचलाधिकारी कार्यालय में पता करो, है ना। सीओ में रैयत जाएगा तो फिर वही इंजेक्शन से खून निकालने का कारोबार शुरू होगा। फिर उसके लिए भी पैसा होगा कि भाई 500 रुपया दो, तब बताएंगे कि तुम्हारा लॉक हुआ है कि अनलॉक हुआ है। तो ये तो बिल्कुल अराजक स्थिति है जी। देखिए हमारे साथ अमिताभ सर थे और तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया। हालांकि आप क्या सोचते हैं भूमि सर्वे को लेके, एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।